नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सोनी आज आपके सामने कुछ ऐसी बात करूंगा दोस्तों जो हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वहीं पर मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की, जिसे पहले व्यापम के नाम से जानते थे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये कुछ न्यूज ऐसी हैं जो हमको डिमोटिवेट भी कर देती हैं, लेकिन अब ये सिलसिला तो है जो हमें देखना है और हमें इससे रिलेटेड कुछ बातें करनी है। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की, 2018 से लेकर के दोस्तों अभी तक 2024 खत्म होने को आ गया कि यहाँ पर 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक एक भी 6 साल में अभी तक भर्ती नहीं हुई है। और यदि आप रिकॉर्ड देखोगे पिछले 10 साल में केवल 4 बार ही ये किसकी भर्ती आई है दोस्तों? सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है? डिमोटिवेट करता है। हालांकि यदि आप देखोगे 2018, 2017 और उसके साथ साथ यदि आप बात करते हो हर साल पद ज्यादा आए थे। 2014 में 720 पद थे। उसके बाद आज ही आप बात करोगे कब देखोगे 2016 में 863 पोस्ट थी, 2015 में 668। तो कहीं ना कहीं पोस्ट ज्यादा आई थी। लेकिन अभी आप देखोगे 6 साल से जब भर्ती नहीं आई है तो कितने पद खाली हैं और सरकार ने इस पर अभी तक कोई भी रणनीति नहीं बनाई है। तो दोस्तों हम लोग यही सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा यूथ जो हैं जो इसकी तैयारी कर रहे थे, पुलिस में जाने का हर किसी का ख्वाब होता है, और ये लोग क्या हो चुके हैं? ओवर एज हो चुके हैं। सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी नियम नहीं बनाया और सभी यूथ ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार एक नियम बनाए और इन भर्तियों को सुचारू रूप से जल्द जारी करे और उस पर अमल करे। वहीं हम बात करते हैं दूसरा, इस बार यदि आप देखोगे कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की कि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2024 पूरा निकलने को आ गया है और एक भी परीक्षा नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि ये सिस्टम कितना धीरे चल रहा है। ये मान के चलो कि 10 साल में पूरा रिकॉर्ड है कि कितने उन्होंने एग्जाम कराए हैं, लेकिन इस बार आप देखो अभी तक एक एग्जाम भी इन्होंने नहीं करवाया है। जो इस साल आप देख रहे हो 2024 में एक भी परीक्षा नहीं हुई है। वहीं उसके बाद यदि अपन बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, यहाँ पर आप देखो कि ये दैनिक भास्कर की कल की न्यूज है कि यहाँ पर दैनिक भास्कर ने खुद लिखा है कि परीक्षाओं का सिस्टम सुधारिए सरकार। ये क्या कह रहे हैं? न्यूज़पेपर खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप जल्द से जल्द एक सिस्टम सुधारिए। यहाँ पर देखोगे पीएससी की ना तो कोई इंटरव्यू की पॉलिसी है, ना ही परिणाम की कोई टाइमलाइन है, और विज्ञापन जारी होने के बाद भी दोस्तों 2 साल तक कोई भी एग्जाम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हमारे यूथ जो हैं वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। 4 लाख अभ्यर्थियों का सवाल है, अब सिस्टम बनाना जरूरी है। ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर सभी यूथ का एक ख्वाब रहता है कि हम सरकारी नौकरियों में जा करके देश की सेवा करें। वहीं आप देखोगे दोस्तों समय की कोई कीमत नहीं, राज्य सेवक प्री का परीक्षा 1 महीने में रिजल्ट जारी कर दिया। और वहीं आप देखोगे कि मार्च में एग्जाम हुआ था और 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है 2023 की मेंस का। वहीं उसके बाद यदि आप देखोगे कौन सा दोस्तों कि जब यूथ ने डिमांड करी थी कि हमें 90 दिन का गैप देना चाहिए प्री और मेंस के बाद, लेकिन इनके आंदोलन करने के बाद, स्टूडेंट्स के आंदोलन करने के बाद भी पीएससी नहीं मानी और करीब 40 से 50 दिन के अंतराल में ही एग्जाम हो गए थे। और उसके बाद यदि आप देखते हो तीसरा
कि इंटरव्यू की कोई प्लानिंग नहीं है, रिजल्ट के महीने भर बाद तक तो चर्चा भी नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं है। और फिर फाइनल सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है वो है गलत प्रश्नों का। यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी आप अभी तक पीएससी के एग्जाम देखोगे, पीएससी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन डिलीट ही हुए हैं। और आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ तो उसमें से 14 प्रश्न डिलीट किए गए। जितने भी आप पीएससी के एग्जाम देखोगे, उन सभी एग्जाम में प्री में अक्सर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमेशा डिलीट हुए हैं। तो हम सभी यूथ की एक सरकार से यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द एक नियम बनाए, एक सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करें कि यूथ के लिए एक प्रॉपर रूप से समय सीमा और उसके साथ साथ उस समय सीमा में प्रॉपर रूप से एग्जाम हो। यहाँ पर एग्जाम हो भी जाते हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते हैं, इसीलिए सभी के सभी लोग यूथ जो है वो ओवर एज हो जाते हैं, या फिर उनका देश की सेवा करने का जो एक सरकारी नौकरी में जाकर के ख्वाब रहता है, वो ख्वाब कहीं ना कहीं अधूरा भी रह जाता है। इसीलिए सभी यूथ से ये दरखास्त है, या सभी यूथ सरकार से रिक्वेस्ट करती है कि जल्द से जल्द इन सभी जितने भी ये जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, चाहे वो व्यापम के हों, चाहे वो हमारे यहाँ पर पीएससी के हों, इनसे जल्द से जल्द सुधारिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और फिर आगे की रणनीति के बारे में बात करेंगे, कुछ आगे के मुद्दे लेकर के आएंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।